नमस्कार, जय हिंद साथियों। अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा सेशन आज का होने वाला है। मैं यहाँ पर लगभग 30 होने वाला हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसमें से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और कमेंट में बता दिया तो मैं आपकी लेवल को अच्छा नंबर दूंगा, क्योंकि आप इसमें से 30 में से 30 नहीं कर पाओगे, ये तो मेरी गारंटी है। देखते हैं, अपनी तैयारी को जांच लीजिए। लगभग 8 से 10 मिनट में पक्का पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन या तो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर बार बार आ रहे हैं, और आने की जो अति संभावना है उसी के ऊपर मैं अगली बार और एक अच्छा सेशन लेकर आऊँगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय सेना है ना, उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर है मेरे साथियों। साथियों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, और जो भी अपना टारगेट बनता है 30 क्वेश्चन में से, तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? हाँ साथियों, लाल ग्रह ही क्यों कहा जाता है मंगल ग्रह को? तो ध्यान रखना, यहाँ पर है ना, जो आयरन और ऑक्साइड देखने को मिलता है। क्या मिलता है? आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है मंगल ग्रह पर, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसको रेड ऑक्साइड के कारण देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी साथियों? तो मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना करी थी। दांडी मार्च की जो शुरुआत करी थी वो महात्मा गांधी जी ने करी थी। जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे हमारे? कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है ना साथियों, अगला जो क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उसको रेड क्लिप लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों। शून्य रेखा के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर बाद में। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें है इतिहास का जो पिता है किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस साहब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है ना, वो कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था साथियों? तो लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। विश्व की कुल जो क्षेत्रफल का कितना हिस्सा भारत का है? पूरा जो विश्व है ना, ये पूरा विश्व, उसके अंदर भारत कितना अपना होता है? तो ध्यान रखना साथियों, आप बता देना कि यहाँ पर 2.42% भारत अपना हिस्सा रखता है वर्ल्ड के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो भारत है ना, कौन सा स्थान पर आता है? आपने अभी पढ़ा था कि 2.42% भारत अपना हिस्सा लेता है, तो कौन सा नंबर पे आएगा भारत अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से? मतलब उसका कितना क्षेत्र फैला हुआ है विश्व के अंदर? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 7वें नंबर पर भारत आएगा। ठीक है साथियों, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, एस आई की मूल राशियाँ बेस जो क्वांटिटी होती है साथ वो कितनी है जो है? तो साथियों, जो कुल जो मूल राशियाँ हैं उसकी 7 यूनिट्स है। ठीक है साथियों, अगला है साथियों, हवा की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हवा को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पीडो किसको मापने के लिए? दूरी या गति को मापने के लिए किसको? स्पीडोमीटर किसको मापने के लिए आप बताना। बैरोमीटर बता दो दाब को मापने के लिए, और हाइग्रो घनत्व को मापने के लिए। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, रामचरित्र जो मानस है किसके द्वारा लिखी गई थी? रामचरित्र मानस तुलसीदास के तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी साथियों। 11 नंबर से 12 नंबर आ गया साथियों, और इसमें पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ना, उनका जो गुरु था कौन था? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है ना, उनका जो का गुरु चौटल्य कौटल्य मतलब चाणक्य कौटल्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो उपग्रह है पहला कौन सा था? पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो मैं आपको बता दूं कब, 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये आप कमेंट जरूर करना। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? 7 बहनों वाली अजूबा बहन भी कहा जाता है। शनि जो ग्रह है इसके अंदर कितने उपग्रह हैं वो भी बता देना। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है ना, वो तो फीमर हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन आपको बताना है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है साथियों। ठीक है ना। और ये कहाँ पर उपस्थित होती है इसके बारे में आप बता देना। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला गवर्नर थी वो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा साथियों कि कब मनाया जाता है। इसको बता दूं, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनगणना करते हैं ना, तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। और 22 मार्च की बात करता हूँ तो यहाँ पर है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आप बता देना मेरे को, चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है साथियों। अगला है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसको, किनको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की जो राजधानी है ना कब बनाया गया था? तो 1911 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1911 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता है ना, कि नदी किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर सी रावी नदी हो जाएगी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। अगला है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। अगला है साथियों, ज्योति ज्योति मरमट मठ पीठ जो उत्तराखंड किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो साथियों आपको बता दूं मैं कि ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस भारत राज्य में स्थित है? तो गिर गुजरात में हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, गुजरात में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध है? तो आप उसको बता देना। अजंता और एलोरा की जो गुफा है ना वो किस राज्य में देखने को मिलती है? तो महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्ब के जो अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब के अंदर नाइट्रोजन नाम की ऑप्शन नंबर सी वाली गैस भरी जाती है। ठीक है साथियों। ये कार्बन ऑक्साइड होती है। ठीक है साथियों। हाइड्रोजन एच और ऑक्सीजन ओ। ठीक है साथियों। उसके बाद है अगला, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो साथियों अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो ध्यान कर लीजिए कि ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अगला है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो अच्छा संगीत का भारतीय मूल कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सामवेद है उसको करेक्ट आंसर हम मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथियों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों। अगला है साथियों, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व की छत पामीर का जो पठार है तिब्बत के अंदर, उसको विश्व की छत कहा जाता है साथियों। जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों, और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि लिथियम है ना, जिसे सबसे हल्की धातु है साथियों। सोडियम को चाकू से आराम से काटा जा सकता है साथियों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करता है एक बनता है साथियों। और अपना जो स्कोर है ये मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका जो अगला सेशन लेकर आऊँगा उसमें और अच्छी क्वेश्चन लेकर आऊँगा साथियों। थैंक यू सो मच।